नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार बुधवार की देर रात सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। इस बड़े फेरबदल में प्रदेश के 18 जिलों के कलेक्टरों का तबादला कर दिया गया है। 88 आईएएस और 1 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बेहतर ढंग से कामकाज हो। इसी सोच के तहत प्रशासन में बदलाव किया गया है। कुछ अफसरों को लूप लाइन में भेजे जाने संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि लूप लाइन जैसी बात नहीं होती। हमारे विचार से हर काम महत्वपूर्ण होता है। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 18 लाख आवास बनाने में टाइम लगेगा। किसानों से किए गए वादों को भी अब सरकार पूरा करने जा रही है। और साथ ही जीसीपीएससी के मामले को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश के जीसीपीएससी के अभ्यर्थियों से वादा किया था और अब पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच से करवाई जाएगी। अब इस मामले की जांच सीबीआई करने जा रही है, जहां हमने प्रदेश के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लूप लाइन कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो जहाँ पर काम मिलेगा आदमी काम कर सकता है। आदमी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले, ऐसा होना चाहिए। सरकार बन के 15 दिन हुए हैं। प्रशासनिक कसावट जो है वो इसमें क्या नजर आएगा? क्या आप लोग ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि लोकसभा के पहले मोदी जी की जो गारंटी है या आपकी जो योजना है वो धरातल पर बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सके? 18 लाख आवास बनने में समय लगेगा। सरकार के संकल्प का विषय था, तो सरकार ने, नई सरकार ने पहले कैबिनेट के पहले लाइन का प्रस्ताव यही किया है। किसानों को जो 2 साल का बोनस देना था वो निर्धारित समय पर उनको मिल गया है। एक और वादा जो नौजवानों से था कि हम पीएससी में हुए घोटाले की जांच बड़े एजेंसी से कराएंगे, तो राज्य सरकार ने सीबीआई को प्रदेश में काम करने की पुनः अनुमति देते हुए और इस विषय को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक काम हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 21 कुंटल धान खरीदने की बात थी, वो आदेश जारी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 3100 रुपये की दर से हम भुगतान करेंगे, वह भी स्पष्ट है। और जो भी योजनाएं हैं वो आपको बिल्कुल समय से परिणित होते दिखेंगे। आप बिल्कुल संशय न करें, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी होती है। जी, मैंने कल इसके लिए नियम तो बने हुए हैं, हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। कल मैंने उस बात पर भी इंसिस्ट किया है कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, ये जो श्रेणी हैं, इनके घरों में माताएं बहनें परेशान होती हैं। घरेलू काम के लिए आवश्यक होता है कि एक दिन का समय सप्ताह में उनको दिया जाए। तो सप्ताह में समय देने के लिए भी मैंने कहा है, इंसिस्ट किया है कि ये ज़रूर होना चाहिए। वो परिणित होगा धीरे से, थोड़ा समय लगेगा। रोस्टर बना नहीं है, रोस्टर बनना होगा थानों में, तब जाकर होगा। फिर भी क्या होता है, आप देखें 7 दिन होता है, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है थाने की डिवाइडेड बाई 7, मतलब आप ये मान लें कि 100/7 कितना हुआ, लगभग 14-15% होता है। तो 14-15% वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले थाने का स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, जितना वहाँ पर होना चाहिए उससे कम है। तो नई पोस्टिंग की बात है, नई पोस्टिंग की भी प्रक्रिया भी शुरू हुई है। 6000 पहले भर्ती की प्रक्रिया अभी हम शुरू कर रहे हैं आरक्षकों की। ये आरक्षक भी आ जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि हम लोगों को छुट्टी दे पाएंगे और उनको छुट्टी मिले हफ्ते में 1 दिन, इसके लिए ही ये कवायद है। ये सीबीआई की रोक हटी, कितना फायदा मिलेगा इससे?